हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, चीन से तनातनी को लेकर पूरे देश में चीन के खिलाफ फिलहाल गुस्सा फूट रहा है। जवानों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन राजनीति है कि मानती नहीं। लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी को अब अमित शाह ने हमले में जख्मी जवान के पिता के बयान के सहारे करारा जवाब दिया है और राष्ट्रहित में राजनीति न करने की नसीहत दी है। आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके प्रति नमन करता हूं। मंच कोई भी हो, हर मंच से चीन की सीमा पर शहीद जवानों की चर्चा हो रही है। गरीब रोजगार कल्याण योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। जवानों की शहादत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। देश का हर नागरिक चीन को सबक सिखाने की बात कह रहा है, लेकिन देशहित के इस मुद्दे पर भी राजनीति गर्म है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने गलवान में जख्मी जवान के पिता के बयान के सहारे राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। अमित शाह ने ट्वीट किया, एक बहादुर फौजी के पिता ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को संदेश दे दिया है। ऐसे समय जब पूरा देश एक है, राहुल गांधी भी ओछी राजनीति छोड़कर राष्ट्रहित में एकजुटता दिखाएं। अब जवान सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह का वो बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें वो राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। जख्मी जवान के पिता का हौसला हिमालय से भी ऊंचा है। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा साथ ही। पूरे विवाद की शुरुआत शुक्रवार को हुई, जब जवान सुरेंद्र सिंह के पिता के बयान को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए झूठ बोलते देखना दुखद है। अपने झूठ से हमारे शहीद जवानों का अपमान मत कीजिए। सरकार और जवान के पिता राहुल गांधी को राजनीति न करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन राहुल का वार थम नहीं रहा। पीएम मोदी ने कल सभी दलों की बैठक में साफ साफ कहा कि न कोई देश की सीमा में घुसा है और न ही हमारा कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में है। पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर राहुल ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन की आक्रामकता के सामने प्रधानमंत्री ने भारत की जमीन चीन को दे दी है। अगर जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए? हमारे सैनिक कहाँ मारे गए? एक तरफ चीन और दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में वार पलटवार। राष्ट्रनीति पर राजनीति के बीच देश के जवान मुस्तैद हैं। आज एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के मौके पर वायुसेना प्रमुख ने देश को भरोसा दिया है कि हम हर हालात से निपटने को तैयार हैं। दरअसल 20 जवानों की शहादत ने स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि जिस सीमा पर 1975 के बाद कोई जवान शहीद नहीं हुआ था, 50 साल में जिस सीमा पर गोली नहीं चली, वहां पर भारत के 20 जवान शहीद हो जाएं, फिर सवाल तो उठेंगे ही ना। लेकिन इसमें चीन का झूठ बोलना, धोखा देना भी शामिल है। 15 जून की रात को लद्दाख में एलएसी पर हुई हिंसक झड़प को लेकर चीन ने दुनिया को गुमराह करने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोला है। क्या है वो झूठ, ये देखिए। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के इसी कड़े संदेश के तुरंत बाद चीन ने दुनिया को गुमराह करने के लिए बयान जारी किया। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया कि भारत ने चीनी क्षेत्र में घुसपैठ की और यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ है।
मक्कारी और दगाबाजी की चाशनी में डूबे चीन के इस बयान में मई से लेकर अब तक हुई घटनाओं पर सिर्फ झूठ और झूठ ही परोसा गया। याद होगा आपको जब 5 मई को लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जो मौजूदा विवाद की शुरुआत थी। इस घटना में दोनों तरफ के 250 सैनिक जख्मी हुए थे, लेकिन चीन ने दावा किया 5 मई की देर रात को भारत सीमा सुरक्षा बलों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके गलवान घाटी में चीनी क्षेत्र में घुसपैठ की। 6 मई की सुबह भारतीय सेना ने वहां अस्थायी निर्माण किया और रोकने पर चीनी सेना को उकसाया। अब आप चीन की धूर्त सरकार की झूठ का पर्दाफाश करने वाली ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये तस्वीरें मई के चौथे हफ्ते की हैं, जब गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने सीमा संधि के बावजूद 80 टेंट गाड़े और जवाब में भारत की सेना ने भी ठीक सामने 60 तंबू तान दिए। लेकिन चीन कहता है भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी को पार कर चीनी इलाके में पेट्रोलिंग की और चीनी सैनिकों के ठिकानों को तबाह किया। गलवान घाटी में फेस ऑफ के बाद चीनी सैनिकों ने पास के हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 में भी घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट कर दुश्मन को वहीं का वहीं रोक दिया। लेकिन चीन खुद को बेचारा बता रहा है, दावा कर रहा है कि भारतीय सैनिक सीमा पर बार बार चीनी क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। अब चीन की जुबानी 15 जून की रात हुई खूनी झड़प की कहानी भी सुन लीजिए, जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हो गए। 15 जून को फिर भारतीय सैनिकों ने चीनी क्षेत्र में घुसपैठ की, बातचीत करने आए सेना के अधिकारियों और जवानों पर हमला किया और उकसाया। सीमा को लेकर हुए शांति समझौते को तोड़ा, जिससे हिंसक झड़प हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर संतोष बाबू और उनकी टुकड़ी ये देखने गई थी कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक में हुए समझौते के मुताबिक चीन की सेना गलवान घाटी से पीछे हटी या नहीं। इसी दौरान घात लगाए चीनी सैनिकों ने कील वाली रॉड और कंटीले तारों वाले डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। यही सच्चाई है जिसे अब चीन झुठलाने की कोशिश कर रहा है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस समय मौजूद हैं। प्रणय, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस समय भी देश में राष्ट्रनीति बड़ी या राजनीति, इसे लेकर बहस तो बड़ी हो चुकी है ना? देखिए, बहस बड़ी है, बहस इसलिए भी हो रही है, लेकिन मैं आपसे 30 सेकंड लूंगा इस चीज को समझाने के लिए कि इस पूरे मामले को जिस कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। 1962 की लड़ाई के बाद से जो सेना जहां थी वहां से वो रुक गई और वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी जिस जगह जो मौजूद है उसके हिसाब से उसकी पोजीशन तय होती है। यदि चीनी सेना 4 कदम आगे बढ़ के बैठती है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। इसीलिए एक तंबू लगने, एक स्टूल लगाने और चेयर लगाने का भी बहुत मायने होते हैं इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत का अब भी चीन के कब्जे में है, अवैध कब्जे में है। इसकी पृष्ठभूमि के अंदर जो पजेस्ड लैंड है वो और जो परसीव्ड लैंड है वो, यानी कब्जे में जो जमीन है उसकी और जिस जमीन के ऊपर भारत और चीन अपने अपने दावे करते हैं उनके आधार पर इस मामले को देखा जाना चाहिए। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत की कोई पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं है तो उनका संदर्भ इस चीज से है कि जो भारत के कब्जे वाली जो जगह है उसमें कोई नया चाइनीज इंट्रूशन नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जो भारत का क्लेम्ड एरिया है, जिस जगह तक भारत क्लेम करता है, विदेश मंत्रालय का 2 दिन पहले का बयान ये कहता है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से जब फोन पे बात की तो कहा कि चाइना ने भारत की तरफ की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है रोमाना, उस पे उन्होंने स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की। और स्ट्रक्चर इरेक्ट करने का मतलब होता है किसी भी तरीके का स्थायी अस्थायी निर्माण बनाने की कोशिश का मतलब है कि आप एलएसी को अल्टर कर रहे हैं। एलएसी को अल्टर करने की कोशिश चीन ने नई नहीं है। ये जो सारा विवाद शुरू हुआ है ये चीन के एलएसी अल्टर करने की कोशिश के साथ ही शुरू हुआ है रोमाना। क्यों? क्योंकि 5 मई के बाद से चीन ने जैसे ही फेस ऑफ के लिए सिचुएशन क्रिएट की, तंबू लगाए, अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया, इसका मतलब इंटेंशन एलएसी को अल्टर करना था। इसीलिए भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, भारत को अपने सैनिकों को तैनात करना पड़ा और फेस ऑफ की सिचुएशन बनी। इसी कड़ी के अंदर गलवान घाटी के अंदर, जिसका जिक्र आपने भी किया, हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया कि 6 जून को यही तय हुआ था कि दोनों तरफ के सैनिक पीछे हटेंगे। इससे पहले हटे भी थे 6 जून के पहले, कुछ धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली पीछे हटाया जा रहा था। अगर ये 6 जून को जिस तरीके से संतोष बाबू ये कन्वे करने गए थे कि भाई सहमति बनी है, आप पीछे हट जाइए, हम भी हटने के लिए तैयार हैं, अगर ये हो जाता तो हो सकता है कि उस दिन काफी हद तक ये मामला रिजॉल्व हो सकता था। लेकिन
क्योंकि चीन कुछ और तैयारी किए हुए था। अगर आप विदेश मंत्रालय के बयान देखें तो ये एक प्री प्लान्ड कार्रवाई थी, प्री प्लान्ड अटैक था। वो ये सोच के बैठे हुए थे कि अगर भारत की तरफ से ऐसा कोई भी प्रयास होता है तो वो आक्रामक रुख इसमें अपनाएंगे। यानी निश्चित रूप से जो सफाई, जो दलील अब चीन देने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सैनिकों ने उसके क्षेत्र में जाके कार्रवाई की, ऐसा नहीं था। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है रोमाना, यानी इस जगह पर दोनों देशों के सैनिकों को पेट्रोलिंग की इजाजत है, लेकिन तंबू लगाने की, बैठने की, वहां पोस्ट बनाने की इजाजत नहीं है। और यही वो चीज है जिसमें चीन इसे अल्टर कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये जो दलील सरकार की तरफ से सफाई दी गई है वो उन शंकाओं को दूर करने के लिए दी गई है कि भारत की किसी भी जमीन के ऊपर नया कब्जा चीन ने नहीं किया है, कोई पोस्ट गई नहीं है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल प्रणय उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए, और आपने बेहद सरल तरीके से दर्शकों को समझाया कि आखिरकार स्थिति है क्या पूरी। देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो रहा है कि चीन गलवान घाटी में निर्माण कर रहा है। उसने वहां पर बड़ी संख्या में मशीनरी, सैन्य साजो सामान का जमावड़ा किया है, यानी चीन पहले से पूरे हमले की तैयारी के साथ था। लद्दाख की इसी गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। इस झड़प पर चीन की तरफ से कई झूठ बोले गए। पहला, भारतीय सेना ने सीमा पार की और चीन को उकसाया। दूसरा, भारतीय सेना की तरफ से चीनी सैनिकों पर हमला किया गया। तीसरा, भारत ने बातचीत में हुई सहमति का उल्लंघन किया। चौथा, भारत की तरफ से चीन को भड़काया गया और उकसाया गया। ये झूठ आपको दिखाने इसलिए जरूरी थे ताकि हम आज चीन के इन सारे झूठों का पर्दाफाश कर सकें। इसके लिए हम कुछ सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लेंगे जो चीन के झूठे दावों की पोल खोलेंगे। इन तस्वीरों को समझाने से पहले आपको ये जानना होगा कि चीन की सेना ने भारतीय इलाके में टेंट और कुछ टावर बनाए थे जिनका विरोध करने के लिए सेना के जवानों की एक टुकड़ी गई थी, जिसका नेतृत्व कर्नल संतोष बाबू कर रहे थे। और उसी के बाद चीन के सैनिकों ने बेरहमी से 20 भारतीय सैनिकों का बलिदान ले लिया। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन के झूठ को समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर 16 जून की है, यानी झड़प के एक दिन बाद की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तस्वीर में जहां आपको ये संभावित मलबा दिख रहा है, ये चीन के उन्हीं टेंटों और टावरों का मलबा है जिसे भारतीय सेना ने वहां से हटाया था। इसी के बाद चीनी सैनिक आए थे और झड़प शुरू हुई थी। सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ भारत की सीमा है और दूसरी तरफ चीन की, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है जो नदी के इस मोड़ के पार है। यहाँ आपको कुछ सामान नजर आ रहा है जो संभावित चीनी मशीनरी हो सकती है। अब आपको इसी गलवान घाटी की 2 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। ये एक हफ्ते के भीतर की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हफ्ते भर पहले इलाके में एक्टिविटी कम थी और झड़प के अगले दिन कैसे चीन का सामान, ट्रक, सैन्य ट्रक बिखरा हुआ है। आप 9 जून की तस्वीर में देख सकते हैं कि इलाके में कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन 16 जून यानी झड़प के एक दिन बाद की तस्वीर में साफ दिख रहा है कि यहाँ चीनी टेंटों का संभावित मलबा पड़ा हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें भी 9 जून की तस्वीर में कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही, लेकिन 16 जून की तस्वीर में चीनियों का साजो सामान और मशीनरी दिख रही है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि चीनी कैसे नदी के बहाव को अपनी मशीनों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीनी इस इलाके में निर्माण कार्य भी कर रहे थे और ये भी लगता है कि कोई सड़क बना रहे थे। एक और तस्वीर देखिए, नदी में पानी बहता हुआ दिख रहा है और 16 जून को यहाँ ट्रक भी नजर आ रहे हैं, जबकि 9 जून की तस्वीर में इस इलाके में ट्रक या कोई मशीन नहीं दिख रही। अब यह तस्वीर चीन के झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, 9 जून की तस्वीर में आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी। इस रास्ते पर पहुंचना आसान नहीं दिखता है, लेकिन 16 जून को देखिए कैसे यहाँ सिर्फ चीन के ट्रक और टेंट ही दिख रहे हैं। कुछ निर्माण कार्य भी दिख रहा है, यहाँ तक कि नदी को पार करने के लिए एक अस्थायी पुल का भी निर्माण हो गया लगता है, और ऐसा लगता है कि इसी अस्थायी पुल के जरिए चीन के ये ट्रक और मशीनें आगे पहुंची हैं। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ चीनी कैंप्स हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि चीन गलवान घाटी में निर्माण कार्य कर रहा है, सड़क बना रहा है और नदी के बहाव को रोकने की भी कोशिश कर रहा है। अब 9 और 16 जून की 2 और तस्वीरें देखिए। 9 जून की तस्वीर में आपको कई सारे टेंट नजर आ रहे हैं
लेकिन 16 जून की तस्वीर में नदी के किनारे सिर्फ और सिर्फ ट्रक दिख रहे हैं और कुछ टेंट उखड़े हुए दिख रहे हैं। हमने इन ट्रकों को गिनने की कोशिश की तो इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा लगती है। सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि चीन कैसे झूठ बोल रहा है। चीन के झूठ की गवाही राजस्थान के अलवर जिले के एक जवान के घरवाले भी दे रहे हैं। ये सैनिक सुरेंद्र सिंह हैं। चीनियों के साथ झड़प में वो भी बुरी तरह घायल हुए थे। उन्होंने अपने घरवालों को फोन करके पूरा वाकया बताया है कि कैसे बातचीत के नाम पर चीन की तरफ से धोखा दिया गया और उन पर हमला किया गया। कितने लोगों पर उन्होंने काबू पाया उस समय? 3-4 लोग बता रहे हैं। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था उस समय? ये नेते थे जमाई, मतलब उनके पास कुछ नहीं था। ये मतलब था भी बातचीत का माहौल था, भी बातचीत से भी मसला कम मतलब कर देंगे, पर वो हथियार के साथ आए थे जो चीन वाले थे। किस तरह का हथियार था वो कुछ बताया? ऐसे रॉड बता रहे हैं, कुछ रॉड पे जैसे तार वगैरह या हॉकी वगैरह पे जैसे तार कील वगैरह ऐसे लगाए गए। यानी अब ये साफ है कि चीन के सैनिकों ने निहत्थे भारतीय फौजियों पर हमला किया जो सिर्फ बातचीत करने गए थे।